हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके बारे में कल रात को क्या सोच रहे थे अगर वो सिंगल है तो, और क्या सोच रहे थे, फील कर रहे थे अगर वो मैरिड है तो। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए गाइस, सिंगल वालों से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन सिंगल है तो क्या सोच रहे थे आपके बारे में कल रात को। काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स निकल के आए हैं। अब देखेंगे अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन मैरिड है तो वो क्या सोच रहे थे आपके बारे में कल रात को। ओके, और अब देखेंगे कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन क्या फील कर रहे थे आपके बारे में कल रात को अगर वो सिंगल है तो। और क्या फील कर रहे थे आपके डिवाइन मैस्कुलिन कल रात को अगर वो मैरिड है तो। ओके, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आपकी डिवाइन मैस्कुलिन सिंगल है तो वो सोच रहे थे कि आपके और उनके कनेक्शन अब नियरली ख़त्म हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है आपके कनेक्शन में। ऑब्सेस कर रहे थे आपके बारे में, आपके फिज़िकल अपीयरेंस के बारे में, आपके इमोशनल सिचुएशन के बारे में, आप कितना स्टक हो उसके बारे में, आप उनको जाने नहीं देना चाहते हो उसके बारे में, आप कितने ज़्यादा मतलब उनको रखने के लिए लड़ाई कर रहे हो उसके बारे में, आप कितना ज़्यादा उनको नर्चर कर रहे हो, उनसे प्यार कर रहे हो उसके बारे में बहुत कुछ सोच रहे थे आपके डिवाइन मैस्कुलिन। अगर उन्होंने आपका कनेक्शन अपने फैमिली से छुपा कर रखा है तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि बता देते हैं। कितना प्यार करते हैं उसके बारे में सोच रहे थे। आप कितने ज़्यादा उनके को डिज़र्व करे उसके बारे में सोच रहे थे। वो आपको डिज़र्व नहीं करते, उनको ऐसा लगता है, लेकिन आपने जो एफर्ट्स डाले हैं इस कनेक्शन में और आपके साथ उनको कितनी खुशी मिलती है और आप उनको कितना अपनापन महसूस कराते हो वो सोच रहे थे। और अब आप इतना एक्शन नहीं ले रहे हो वो सोच रहे थे। कल रात को आपकी तरफ मैग्नेटिक पुल फील कर रहे थे एकदम, और उनको ऐसे लगता है था कि प्यार तो मैं भी करता हूँ और एक्शन किसी ना किसी को तो लेना ही पड़ेगा। हम लोग दोनों ऐसे अटक के नहीं बैठ सकते, किसी ना किसी को तो लीप ऑफ फेथ लेना ही होगा इस कनेक्शन में। और उनको अपने फ्रेंड्स को इन्वॉल्व कर देना चाहिए या फैमिली को बता देना चाहिए कि वो इंटरेस्टेड है अब आपके बारे में ज़्यादा। भले आपकी सोच ना मिलती हो पर प्यार तो बहुत ज़्यादा फील कर पा रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि आपने कितना उनको रोक के रखने के लिए इस कनेक्शन में एफर्ट्स डाले, कितना फोर्स डाला है। अगर आपके डीएम कहीं दूर जाना चाह रहे हैं या दूर जा रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि इसको मैं अपने साथ लेकर जाऊँ जहाँ भी जा रहा हूँ, क्योंकि इससे दूर मेरे को खुशी नहीं होगी और इससे दूर मेरे को बहुत लोनलीनेस फील होगा। और मतलब डीएफ को लेके जाना चाह रहे थे वो अपने साथ, लाइक भगा के या जो भी है किसी भी वे में। वो उनको ऐसे लग रहा है कि अब मेरे को जो है कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में कोई एफर्ट्स लेने चाहिए और अब मेरे को चाहिए ये पर्सन, तो मैं इससे दूर नहीं रह सकता, तो मुझे इसको अपने साथ लेके जाना चाहिए। फील कर रहे थे कि इट इज़ सेफ टू लव यू। उनको भी कोई एफर्ट ले लेना चाहिए, बता देना चाहिए कि कोई तो फीलिंग्स है, बट कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप अब उनको माफ़ नहीं करोगे। ठीक है, उनके फाइनेंसेस और करियर में बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं, तो उनको अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ के लिए भी कहीं दूर जाना पड़ रहा है या जाएंगे वो अगर, तो आपको ले जाना चाहते हैं। बट ये सोच रहे हैं कि क्या आप उनके पास्ट को जाने दो, कि क्या आप इस
रिश्ते के बारे में ऑप्टिमिस्टिक रहोगे और फिर से मौका दोगे, या अब वो जो भी एफर्ट्स लेंगे इन वेन जाएंगे क्योंकि उन्होंने पहले ये नहीं किया है। उनको सबसे ज़्यादा डर इसी चीज़ का है कि क्या आप उनको माफ़ कर दोगे, वही उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डीएम में। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मैं एक दो कार्ड्स निकालूँ हमारे दूसरे डेक से, डिवाइन मैस्कुलिन के डेक से, अनमास्क के डेक से, और कुछ सच्चाई बताए आपको आपके डीएम, अगर वो सिंगल है तो एक आध कुछ मैसेज देखिए गाइज। आई एम अ कंप्लीट लूज़र, विल यू स्टिल टेक मी। देखिए जो मैं आपको बात कह रही थी वही आ रहा है कि वो अपने आप को लूज़र की तरह देख रहे हैं। क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगे एज अ लूज़र? चाहिए होगा क्या आपको अपनी ज़िंदगी में? आई हैव ट्रबल्स चूजिंग वन, आई हैव वांट माई केक एंड ईट इट टू। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आपके डीएम सिंगल भी रहना चाहते हैं और रिलेशनशिप में भी, और शादी करके भी सिंगल रहना चाहते हैं। ये वाला उनका प्रॉब्लम है। वो बंधनों में नहीं फंसना चाहते, वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में रहो, और वो ये भी नहीं चाहते कि आप उनको पूरा का पूरा मतलब ऐसे कर लो कि अब तुम मेरे लिए बिलोंग करते हो और आप ऑब्सेसिव हो जाओ और आप उनको उनकी सांस लेने की जगह ही ना दो। अब मैरिड वालों की बात करेंगे। मैरिड वाले डीएम्स जो है कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन तो करना ही होगा। वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि इतनी इमोशनल लड़की इतनी स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है और इतनी जो है डिटरमाइंड भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हो सकती है। उनको ऐसे लग रहा है उन्होंने आपको बहुत चोट पहुंचाई है और अब आप उनमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, और अगर आप वो कुछ भी एक्शन लेंगे ना आपकी तरफ, आप उनको जो है कोई रिस्पॉन्स देने वाले नहीं हो। कहीं ना कहीं ये भी उनको लग रहा है कि आप उनसे छुप रहे हो। आपको कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है वो सोच रहे हैं कि आप अब अपना जो भी है डेली का एक्टिविटीज़ उनसे छुपाना चाह रहे हो। आप अपने बारे में ज़्यादा खुल के नहीं बताना चाह रहे हो, आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे हो, आप उनको कुछ भी नहीं कह रहे हो अपनी लाइफ के बारे में। आप उनको कुछ भी पता नहीं लगने देना चाह रहे हो उनके अपने लाइफ के बारे में। उनको आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल फीलिंग्स आ रहे हैं, रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं आपके साथ, भले ही छुप के। जैसे पहले आप चाहते थे कि भाई जो भी हो बस कैसे भी हाल में बस वो मुझे मिल जाए, तो अब आपके डीएम ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन वो ये देख रहे हैं कि आप बिल्कुल भी, अगर वो अभी आके आपको ऐसा बोलेंगे तो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा आप गुस्से में भी आ सकते हो और आप उनको एक रख के भी दे सकते हो। आप समझ रहे हो चाटा जो मैं कह रही हूँ? तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा डर रहे कि आप क्या करोगे अगर वो आपके पास आके आपसे बात करेंगे या अब आपको कुछ बोलेंगे। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप में बहुत ज़्यादा रेड फ्लैग्स हैं और वो आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है सेपरेशन के बाद तो अगर मैं इसके पास वापस गया, अब तो मैंने सेपरेशन ही कर लिया है, तो इसके पास वापस जाने का पॉइंट ही नहीं बनता है। ये मुझे एक चांस भी नहीं देगी, ठीक है। न्यू लव को वो कंसीडर ही नहीं करेगी डीएफ। कहीं ना कहीं उनके इनर चाइल्ड वूंड्स है। अगर उनको बचपन में अगर किसी ने निकाल दिया होगा अपनी ज़िंदगी से तो वापस नहीं लिया होगा। मतलब या तो उनके साथ जो कार्मिक होगी वो उनको अल्टीमेटम देती होगी बार बार कि अगर तुम गए यहाँ से तो फिर ये मेरे पास वापस कभी मत आना, और ऐसी बातें कहती होंगी, जिस वजह से उनको ऐसा लगता है कि डीएफ ने भी ये कर लिया होगा दरवाज़ा बंद और वो मुझे अब कभी अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देगी। इस वजह से आपके डीएम बहुत ही ज़्यादा फील कर रहे हैं कि अब अगर मैं ये मेरे लिए बनाई भी गई है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वो सोच रहे हैं कि अपनी फ्रेंड्स की मदद ले ले, आपको बात कर ले, आप उनके सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, जो भी उनको ऐसा फीलिंग आती है, जो भी उनको कनेक्शन के बारे में लगता है कि आपके साथ उनका एक बहुत गहरा कनेक्शन है। तो वो उनको ऐसे भी लग रहा है कि जब आप बोल रहे थे तब वो माने नहीं, और जब वो बोल रहे हैं तो आप मानोगे नहीं। तो आप तो उनको ऐसा लग रहा है आप तो रिवेंज लेने के लिए ही बैठे हो यहाँ पर। देखते हैं गाइज कहीं ना कहीं आपके डीएम आपको मैसेजेस में क्या कहते हैं। यू आर अ विश कम ट्रू बट एट अ रॉन्ग टाइम। वो सीधा बोल रहे कि आप उनकी ज़िंदगी में एक विश कम ट्रू हो। वो सपना देख रहे थे आपके बारे में, वो चाहते थे आपको अपनी ज़िंदगी में, पर आप उनकी ज़िंदगी में जो बिल्कुल गलत टाइम पे आए।
स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल टुगेदर न्यू वर्ल्ड फॉर मी। तो उनको स्पिरिचुअलिटी के बारे में और इस कनेक्शन के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और उनको बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है इस चीज़ के बारे में। तो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो रहे थे। 1 मिनट गाइस, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो कह रहे हैं कि आफ्टर ऑल दिस इफ़ आई सेड आई लव यू वुड यू बिलीव मी। तो अगर उन्होंने कभी आपको कह भी दिया कि वो आपसे प्यार करते हैं अब, तो आप उनको विश्वास नहीं करोगी। इस वजह से गाइस मेरा ध्यान उधर था, क्योंकि वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वो अभी रोज़ आ जाती है छिपकली रीडिंग के टाइम पे। तो इस वजह से गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे गाइस कल, तब तक के लिए बाय बाय।